अस्सलाम वालेकुम। हमारा माशरे में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कैसा होगा, हम एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसा करेंगे, हम मुश्किल वक्त में या ज़रूरत के वक्त में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे, हमारा दिल में एक दूसरे के लिए कितनी जगह होगी। ये बात आजकल इस बात पे मुनहसर रहती है कि हमारा किस तरह का इंटरेस्ट किसी भी शख्स के साथ मुंसलिक है। कहने को बेशक आप जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन अमलन आम तौर पर यही सच्चाई हमारे माशरे में देखी गई है। हम चाहे किसी अजनबी के साथ डील कर रहे हैं, किसी दोस्त के साथ या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ, ये एटीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता में डेवलप होता जाता है। हम चाहे जितने अच्छे इंसान हैं, वक्त के साथ साथ इस माशरे में रहते हुए ये रवैया हमारे किरदार का एक हिस्सा बन जाता है। रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसने मुझे इस चीज़ की तरफ सोचने पर मजबूर किया, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों की तवज्जो भी इसकी तरफ दिलाई जाए। मैं मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए मौजूद था। जैसे ही हम लोग नमाज के लिए खड़े होने लगे तो एक साहब आए, हमारे दरमियान में आके खड़े हो गए। सब लोग उसकी वजह से तंग हुए, सब ने नागवारी का इजहार किया, कहा कुछ नहीं। और एक दूसरे मौके पे हम जुमे की नमाज के लिए खड़े थे, रश जब बना तो एक साहब मेरे आगे आके खड़े हो गए, और जब सब बनने लगी तो मुझे उन्होंने सबसे आउट कर दिया, और जब खुद सुनते पढ़ना शुरू कर दी तो मैंने बहुत नागवारी का इजहार किया। उनको एक दफ़ा कहा भी सही कि आपकी वजह से मेरी सुनतें चली गई हैं, मैं नमाज के लिए खड़ा था जबकि आपने मेरी जगह पे आके खड़े हो गए हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सका। तो जब मैं वापस आया तो मैं इसी चीज़ के बारे में ही सोच रहा था कि कुछ ऐसे ख्यालात मेरे जहन में आए जो मैंने कहा आप लोग सब लोगों से भी शेयर करूं। अगर इन दो अजनबी लोगों की जगह मेरा कुछ जानने वाला होता, दोस्त होता, करीबी रिश्तेदार होता, भाई होता, तो मैं कोशिश करता कि उन्हें ख़ुद अपने साथ बुला लूँ और दूसरों को भी कहता कि उनके लिए जगह बनाएं, और इस बात पे बुरा मनाने की बजाय खुशी का इजहार करता। तो मैं सोचने लगा कि ये लोग कौन थे जो अभी मेरे साथ आके खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हमें वक्ती तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ा। ये दोनों अजनबी थे लेकिन दोनों मुसलमान भी थे, और मुसलमानों के बारे में कहा गया है इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और एक जिस्म की तरह कि जिस्म का ऐसा मैं इसी तरह हमने नोट किया है कि एक हिस्सा तकलीफ़ में हो तो दूसरा भी वो तकलीफ़ महसूस करता है और उसके लिए आसानी पैदा करता है। और अगर ये चीज़ सामने रखी जाए तो मुझे तो खुश होना चाहिए था कि ये लोग मेरे साथ, मेरे भाई आके खड़े हो गए हैं। मुझे उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए था, सहूलत बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो इस बात पे बुरा मनाया और उनको दिल में बुरा समझा। तो हम अपने बनाए हुए रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं उन रिश्तों से जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाए हैं, जो इस्लाम ने हमें बताए हैं, जो अल्लाह पाक ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताए हैं। अगर हम अपने बनाए रिश्तों के साथ साथ इन रिश्तों को भी अहमियत देना शुरू कर दें तो हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, जिसके असरात हम सब पर होंगे और हम सब उससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम इस्लाम के इस असूल पे गौर करना शुरू कर दें, ये जो हमें रोड मैप दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करें और वाकई सब मुसलमानों को अपना एक हिस्सा समझें, तो हम नोट करेंगे कि हमारे माशरे से बहुत सी ऐसी बुराइयाँ जिनकी वजह से हम लोग अभी तक पीछे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे, दुनिया में तरक्की की जो एक दौड़ लगी हुई है उसमें शामिल नहीं हो रहे, और ना ही हम लोग इस्लाम को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, बल्कि एक इनफरादी जंग में, इनफरादी दौड़ में ही सबको पीछे रख के खुद जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल तब्दील होती हुई नज़र आएगी। हमारे माशरे से आए रोज़ होने वाले लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, हमारी आपस की बुग़्ज़, हसद, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम जो एक दूसरे के लिए दिलों में कीना, दुश्मनी पाल के रखते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हमारा माशरे में भाईचारा शुरू हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, प्यार का रवैया रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को दोस्त भाई समझेंगे और इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। आप इमेजिन करें एक ऐसा माशरा जिसमें सब लोगों की ये कोशिश हो कि मेरा दूसरा भाई है वो भी कामयाब हो जाए, वो भी खुश रहे, वो किसी मुसीबत में ना आए, बल्कि अगर कोई आ भी जाए तो हम सब लोग उसकी मिल की मदद करेंगे। आप एक ऐसे माशरे का अगर तस्वर अपने ज़हन में लाते हैं तो इसका इवेंचुअली रिज़ल्ट क्या होगा? वही रिज़ल्ट होगा जो हम अभी चाह रहे हैं। हम अभी अपने आप को कामयाब देखना चाह रहे हैं, सबसे आगे देखना चाह रहे हैं, खुशहाल देखना चाह रहे हैं, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाह रहे हैं। तो जब ये माशरा एक आगे फंक्शन करना शुरू कर दे जाएगा
तो ये रास्ता आगे बामी तरक्की की तरफ जाएगा, जिसमें हम लोग सब कामयाब होंगे, सब एक अच्छे पेस के साथ एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ रवां दवा होंगे। आजकल मुझ समेत हर बंदा मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सके। लेकिन सोचने की बात यह है कि बाहर जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वही बंदा जो यहाँ पे नाकाम है वही वहाँ पे जाके कामयाब हो जाता है, और उसको इस बात का यकीन है कि वो एक कामयाब ज़िंदगी अपने लिए बना लेगा। उसकी जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि वहाँ पे लॉ फंक्शनल है और जो असूल दिए गए हैं उसको माशरे में फॉलो किया जाता है, और गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि किसी की राइट्स भी वायोलेट ना हो, हर बंदा अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करे और कामयाबी के लिए सबके लिए यकसा मौके हों। बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि वही लोग जो जहाँ पे साल साल कुछ नहीं कर पा रहे होते, हम देखते हैं कि चंद साल में ही काफ़ी स्टेबल हो चुके होते हैं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप कोशिश में लगे रहें एक बेहतर ज़िंदगी की, लेकिन साथ साथ अपना गौर व फिक्र का अमल भी जारी रखें और कोशिश करें कि अगर आप इनके ऊपर जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उन पर अमल करना भी शुरू कर दें। ये अगर ज़्यादा नहीं, माशरे को अगर तब्दील ना भी कर पाया तो आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा, आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स, अच्छे इमोशंस पैदा होंगे जो लीड करेंगे आपको अच्छे एक्शंस की तरफ, और होपफुली आपका जो करीबी सर्कल है वो भी इससे इफ़ेक्ट होगा। अब आते हैं एंड थॉट्स की तरफ। वो ये हैं कि इस्लाम का सिर्फ एक असूल हमारे माशरे की 90% से ज़्यादा बुराइयों को ख़त्म कर देगा, और जो माशरा पिछले 70-80 साल से तंजली की तरफ है, बिगाड़ की तरफ है, वो माशरा तरक्की की तरफ जाने गामज़न हो जाएगा। और ये सिर्फ इस्लाम का एक असूल फॉलो करने से इंशाअल्लाह हमारे माशरे में तब्दीली आएगी। तो सोचें, अगर इस्लाम को हम समझ के मुकम्मल तौर पे फॉलो करने की तरफ जाना शुरू कर दें। इस्लाम इंसानियत की भलाई के लिए आया था, इंसानियत की फलाह के लिए आया था, और कम से कम हमें चाहिए कि इस्लाम को समझना शुरू कर दें, उसके असूलों के ऊपर एक गहरी नज़र डालें और ख़ुद भी एजुकेटेड इस्लाम के बारे में हो जाएं और अपने आने वाली नस्लों को भी एजुकेट करना शुरू कर दें। शायद हमारी ज़िंदगी भी नहीं, हमारे आने वाली नस्लों में ये तब्दीली आ जाए और वो अपने आप को भी बेहतर बना सकें, अपने आसपास के लोगों को भी और इस पूरे माशरे को भी। बहुत शुक्रिया।